हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद दुष्यंत कुमार गौतम जी। दुष्यंत जी, पदाधिकारियों की बैठक हुई, क्या कुछ मूल मंत्र निकल कर आया? देखिएगा, एक रूटीन बैठकें होती है भारतीय जनता पार्टी की। पुराना हमने क्या किया है और नया हमें क्या करना चाहिए, सभी प्रदेश अध्यक्ष संगठन मंत्रियों से विचार विमर्श होता है और आगामी चुनौतियों को कैसे मुकाबला करना है और जन आधार को कैसे बढ़ाना है। साथ साथ केंद्र में सरकार चला रहे हैं, राज्यों में सरकार चला रहे हैं, तो उनकी योजनाओं को जनमानस तक, जो गरीब के लिए है, जैसे हमारे प्रधानमंत्री ने स्वयं पहली बार भी कहा था, पार्लियामेंट में आए थे कि मेरी सरकार गरीबों के लिए, दलितों के लिए, वंचितों के लिए, किसानों के लिए समर्पित रहेगी। तो वो सारे कार्यक्रम उन तक जाएं और उनका जीवन स्तर बढ़े तो देश मजबूत होगा, यह मान के चलते हैं। सर, कृषि सुधारों का भी जिक्र हुआ? नहीं, जिक्र कृषि सुधारों को तो कर दिया हमने, जो भी करना था। 11 बैठकें हो गई। आज भी जीएसटी में आपने देखा होगा, जीएसटी हमने लागू की थी। सभी चाहते थे जीएसटी लागू हो, हमने लागू की, उसका विरोध किया। विरोध के बावजूद भी हमने उनसे सबसे पूछा क्या करना चाहिए। जैसे समय बीतता गया वो बताते रहे, करते रहे, आज जीएसटी लागू है। ऐसी किसान बिल जो हमने लागू किए हैं लगातार 2014 से सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से, सभी बड़े बड़े दलों से, सभी बड़े बड़े नेताओं से, अनेकों अनेक कमेटियां जो आई हैं, उनका निर्णय, सब सामूहिक निर्णय, सबकी सहमति से बिल पास हुआ है। लेकिन उसके बाद भी वो कहते हैं कोई कमी है तो उसको कमी के लिए द्वार खुले। प्रधानमंत्री ने कहा एक कॉल की ज़रूरत है, जम्बर जी आइए, कृषि मंत्री भी बैठे हुए हैं, आपको लगता है कि कोई गलत है, किसानों का हित में है, काला लगता है, उसको हम सफ़ेद कर देंगे। हम तो बैठे हुए हैं करने के लिए। कांग्रेस को इतना बुरे दिन आ गए कि किसानों के झंडे तले उसको काम करना पड़ रहा है। आए ना, हाथ का चुनाव चिन्ह लेकर आए, मैदान में आए, बताएं किसानों के लिए वो क्या करेंगे और हम क्या करेंगे, तब मालूम पड़ेगा। अब भेष बदल बदल कर आक्रमण करेंगे तो वो धाराशायी वही होंगे, हम नहीं होंगे। हमारे अंदर एक मनोबल है, एक विल पावर है कि हमने देश को आगे बढ़ाना है, राष्ट्रीय हित में काम करना है। सर, अब जो ये किसान महापंचायतें हो रही हैं उसमें तो प्रियंका गांधी भी जा रही हैं, अरविंद केजरीवाल भी जाने वाले हैं, तो क्या इसका स्वरूप बदल गया है अब तक जो ये मूवमेंट चल रहा था? देखिएगा, इन जा तो रहे हैं, मैंने पहले भी कहा है कि ये कांग्रेस का झंडा लेके जाए ना जी। इन्होंने अपनी जो विश्वस्तता है वो खो रखी है सबने। वो वही केजरीवाल है जिसने बिल पास हुए थे बराबर स्वागत किया था, बिल लागू किए थे अपनी विधानसभा में। जब देखा भाई वोट वोट वोट, देश नहीं है उनके हित के लिए, तो उन्होंने वो बिल फाड़े। ये लोग जानते हैं। पंजाब की बात करें तो पंजाब में बिल फाड़ने के बावजूद भी उनको 6% वोट मिले हैं। पंजाब में कहीं वो लोग दिखाई नहीं दे रहे। और दूसरा, आपने कांग्रेस की बात की है, उनको याद दिलाना चाहिए कि सोनिया गांधी जी ने क्या किया है, राहुल गांधी ने क्या कहा है समय समय पर, मनमोहन सिंह जी ने क्या कहा है, उनके मैनिफेस्टो में क्या लिखा है, सब जनता जानती है। इनको फिर मुँह की खानी पड़ेगी। 5 राज्यों में होने वाले चुनाव का जिक्र हुआ सर, लेकिन उसके बाद पंजाब का भी चुनाव है। क्या बीजेपी बेहद प्रतिकूल परिस्थितियों में चुनाव लड़ने जा रही है वहाँ? देखिएगा, हमको आप पंजाब में जो चुनाव है एक अलग ही चुनाव होगा। अभी हमारा गठबंधन हटा है, उसके बाद में हम नगर निगम के लोकल चुनावों में चले गए। 23 सीटों पे हम लड़ते थे, आज 117 सीटों पे लड़ने का हम प्लान कर रहे हैं। और मुझे लगता है आने वाले समय में बहुत मजबूती की तरीके से हम खड़े होंगे। जनता हमारी साथ है, विश्वास जनता का हमारे साथ है। हम ही एक दल, वो दल हैं जो प्रामाणिक बात करते हैं, जो कहते हैं वो उसमें रहते हैं। बाकी लोग तो समय समय पर जैसा देखिए तेज रात वैसी गवाही सारी रात, वैसा हाल चल रहा है लोगों का। तो किसान को इतनी बड़ी ताकतें दे दी है कि वो कभी कैंसिल भी कर सकता है, अच्छे रेट नहीं मिल सकते, और ज़मीन का कोई मतलब ही नहीं है, खेती से सारा कुछ होने वाला है। कांग्रेस की भी ये हालत है, आम पार्टी की भी ये हालत है, सभी दलों की ये हालत है। भारतीय जनता पार्टी बड़ी मजबूत और ईमानदारी से आगे बढ़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ दुष्यंत कुमार गौतम, राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद, जो तमाम विषयों पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे। कैमरामैन आदित्य पांडे के साथ वरुण गोयल, MH1 प्राइम, दिल्ली।